हेलो क्यूटीज़, कैसे हो आप सब। बच्चों, आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एयर होस्टेस। वेरी गुड। आप सब अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हो ना। बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, सारा दिन करनी होती है ना। उसी तरह से आज की स्टोरी में जो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है मंगल, वो भी अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो चलिए देखते हैं, स्टोरी सुनते हैं कि वो कैसे मेहनत करता है। बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है डॉक्टर मंगल पांडे। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था मंगलू। मंगलू छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर कुछ सब्जियां उगाता था। वह बहुत आलसी था बच्चों, सारा दिन घर में सोता रहता था। मंगलू का एक बेटा था जिसका नाम था मंगल। मंगल 5वीं कक्षा में गांव के स्कूल में पढ़ता था, मीन्स 5th क्लास में। मंगल पढ़ाई में 1ली से 5वीं कक्षा तक बहुत होशियार था और सभी कक्षा की किताबें उसको स्कूल से इनाम के रूप में मिलती थी। परंतु अब मंगल को एक चिंता सता रही थी। उसको अब अपनी 6ठी कक्षा की पढ़ाई के लिए, मीन्स 6th क्लास की पढ़ाई के लिए गांव से दूर शहर के स्कूल में एडमिशन लेना था, जिसके लिए उसे बहुत रुपयों की ज़रूरत थी। परंतु बच्चों, उसके पापा मंगलू तो कुछ काम ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो तो सारा दिन घर में सोते रहते थे। एक दिन मंगल घर में उदास बैठा था और कुछ खा पी भी नहीं रहा था। यह देखकर मंगलू मंगल से बोला, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? मंगल ने पिताजी से बोला कि उसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है और उसके लिए उसे बहुत रुपयों की ज़रूरत है। तो मंगलू बोला, बेटा मेरे पास तो सिर्फ यह छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। देख लो, तुम इस ज़मीन पर यदि फसल उगा लो और उसको बाज़ार में बेचकर रुपए कमा लो तो तुम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हो। मंगल मेहनत करने से बच्चों कभी भी नहीं डरता था और अपनी पढ़ाई को पूरा करके डॉक्टर बनने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बच्चों, जो मंगल था उसको एम्बिशन डॉक्टर बनने का था। अब मंगल अगले ही दिन सुबह खेत को जोतने के लिए अपने बैलों को लेकर चल दिया। मंगल ने 2-3 दिन में सारा खेत जोत दिया। मंगल बहुत खुश हुआ। अब उसको खेत में उगाने के लिए बीज, खाद व सिंचाई का इंतजाम करना था। परंतु बच्चों, आपको पता है ना, उसके पास तो रुपए ही नहीं थे। तब वह गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार मीन्स पता है, मनी लेंडर, जो पैसे उधार देता है। और बोला, साहूकार जी, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? मुझे अपने खेत के लिए बीज, खाद और सिंचाई करने का इंतजाम करना है। यह बात सुनकर साहूकार हंसने लगा और बोला, तुम बच्चे भी अच्छा मजाक कर लेते हो। मंगल बोला, नहीं नहीं साहूकार जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनना है और जब मेरी फसलें उग जाएंगी तो मैं उन्हें बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा और बचे हुए पैसों से मैं अपनी नई स्कूल की फीस और किताबें खरीदूंगा। अब साहूकार बोला, मंगल, मैं तुम्हें रुपए उधार दे दूंगा,
परंतु तुम्हें उसके बदले में अपनी कोई कीमती वस्तु मेरे पास रखनी होगी। ये सुनकर मंगल घर गया और घर से एक थैले में अपनी 5th क्लास की किताबें 5वीं क्लास की किताबें भरकर ले आया और बोला, ये लो साहूकार जी कीमती वस्तु। ये देखकर साहूकार हंसने लगा और बोला, ये कोई कीमती वस्तु है? इस पर मंगल रोते हुए बोला, साहूकार जी मेरे लिए तो मेरी किताबें ही सबसे कीमती वस्तु हैं, जिससे मैं विद्या प्राप्त करके बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। साहूकार मंगल की सच्ची लगन और डॉक्टर बनने की चाह को देखकर हैरान रह गया बच्चों, और उसने मंगल को 500 रुपये दे दिए। मंगल बहुत खुश हुआ। अब मंगल ने बीज और खाद का इंतजाम किया और अपने खेत में बीजों की बुआई कर दी और खाद भी डाली। उसने खेत में सिंचाई का भी समय पर ध्यान रखा। मंगल ने अपने खेत में दिन रात लगकर बहुत मेहनत की। बच्चों, कुछ समय बाद मंगल के खेत में बड़ी बड़ी लहराती हुई फसल तैयार हो गई। मंगल खुशी से फूला ना समाया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसने सही समय पर ही फसलों को काट लिया और उनको सही जगह पर रख दिया और भगवान से प्रार्थना की कि उसको इन फसलों को बेचकर अच्छी कीमत मिले, जिससे वह साहूकार जी का कर्ज और अपने सपनों को पूरा कर सके। अगले ही दिन मंगल अपने पिताजी के साथ मंडी गया और उसको फसलों का बच्चों 3000 रुपये दाम मिला, जो कि बहुत ज़्यादा था। अब मंगल 500 रुपये साहूकार जी को लौटाने गया और बोला, साहूकार जी मैंने 3000 रुपये कमाए हैं, इसमें से 500 रुपये आपके। ये सुनकर साहूकार ने मंगल को बहुत प्यार किया और उसकी सच्ची लगन के लिए उसे 500 रुपये इनाम में दे दिए बच्चों। अब मंगल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। घर पर भी मंगलू ने मंगल की पीठ थपथपाई और उसको आशीर्वाद दिया कि वो डॉक्टर ज़रूर बनेगा। अब मंगल आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। बच्चों, समय बीतता गया और जो छोटा सा मंगल था वो अब बन गया था डॉक्टर मंगल पांडे। कैसा लगा आपको उसकी मेहनत? जब बच्चों वो थोड़े दिन बाद अपने गांव लौटा, तब सभी गांव वालों ने उसको आशीर्वाद दिया। उसके पिताजी मंगलू तो मंगल को देखते ही रह गए। बच्चों, अब मंगल ने गांव में अपना छोटा सा एक क्लिनिक खोला, जहां पर वो सभी गांव वालों का फ्री में इलाज करता था। अब मंगलू और मंगल दोनों गांव वालों की सेवा करते थे। सभी गांव वाले मंगल से बहुत खुश थे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आपने सुना है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और बच्चों कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब कोई भी काम कड़ी मेहनत से पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं। कभी आपने सोते हुए शेर के मुंह में हिरण को खुद आते हुए देखा है? देखा है बच्चों? वैसे ही
मंगल ने कड़ी मेहनत करके अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता बच्चों। इसलिए आप भी प्रॉमिस करो कि आप भी अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करोगे और अपने मम्मा डैडी का नाम रोशन करोगे। कैसी लगी बच्चों स्टोरी? गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।